नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव। मैं हूं आशुतोष तिवारी। मैं स्वयं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष पांडे जी के साथ। उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले मुद्दे पर चर्चा करेंगे सौरभ हत्याकांड की, जो प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना था। सर, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सौरभ हत्याकांड सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना था, 4 दिन डेड बॉडी रखी थी, उसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया और आप लोगों को नजरबंद कर दिया, यहाँ तक कि सांसद को भी। इसमें आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो क्या चाहती थी? देखिए सर, से पहले तो हम उस नौजवान की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और उस परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनका जो है संबल प्रदान करें। जी देखिए, घटना चाहे जिस परिवार में हो जी, चाहे इधर सौरभ की हो या जो है मदाफरपुर में अभी आपने देखा देवेंद्र यादव जी की है और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो परिवार उस समय शोकाकुल हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तमाम ऐसी परिस्थितियां आई हैं और जो है आंदोलन उसमें हुए हैं जी। और लोग जो है, जनता मांग रखती है अपनी, उस पर प्रशासन अपनी जो है बात रखती है और वो जवाब देती है। परंतु आज की परिस्थिति ये हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है जी। जब कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भी अपना आंदोलन करना चाहती है तो उसको दबाने के लिए उसका आंदोलन नहीं करने देती है। उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, थाने में बैठा लिया जाता है। ये इनका एक चलन सचल चल गया है और आए दिन अब नेताओं को जो है दबाने का काम हो रहा है। एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरीके से आज राजनीतिक दल जो है सत्ता पक्ष का विरोध करना चाहते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करना चाहते हैं और जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे वो छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे व्यापारियों का आंदोलन रहा हो, अगर वो जो है मजबूती के साथ अगर वो उनके साथ खड़े होकर के उनकी बात रखने का काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये उनके आंदोलन को और उनको जो है दबाने का काम करती है और उसमें जो है नजरबंद करना, थाने में बैठाना, तमाम ऐसे जो है प्रक्रियाएं वो शामिल रहती हैं। देखिए, सरकार आपकी भी रही है, 12 से 17 साल आपकी भी सरकार रही थी, सरकार के मंत्री भी आपके थे। कुछ मंत्रियों ने तो 28 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपना आपराधिक इतिहास भी दिया था। तो भाजपा की सरकार में क्या ऐसे भी मंत्री हैं जो अपराधी हत्या के मामले में वांछित चल रहे हैं या दुष्कर्म के मामले में वांछित या अपहरण के जैसे मामले में? अरे आप 28 की समाजवादी पार्टी में 28 की बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो 128 है, लेकिन कोई पूछने वाला है। और इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि ये घोटालेबाज है, अरबों को घोटाला किया है और उसको जो है 10 दिन बाद अपनी पार्टी में लेकर के उस वॉशिंग मशीन में धुल करके और खड़ा कर देते हैं और उसको महिमा मंडित कर देते हैं, उसको जो है मंत्रालय भी दे देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो 10 दिन पहले घोटालेबाज है, जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, वो आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आप उसको ले लेते हैं और धुल करके उसको जो है अहम पद पर बैठा देते हैं और उसके बाद उसको महिमा मंडित करने लगते हैं। योगी जी ने तो संसद में सदन में सीधा सीधा कहा था कि अतीक अहमद समाजवादी द्वारा पोषित माफिया है, उनको समाजवादी पार्टी ने मजबूत किया था और समाजवादी पार्टी के ही राज में राज्यपाल की हत्या हुई थी। आप इसकी बात करते हैं जी, योगी जी ये कहते हैं जी, और तमाम जन जो है ये पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग ये जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि योगी जी के पल्लू के नीचे जो है तमाम इस समय उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अपराधी पल रहे हैं, तो उस पर उनकी नजर नहीं जाती क्या? उस पर उनकी नजर नहीं जाती है। आज तो अच्छा ये बात बताइए, योगी जी स्वयं 46 आपराधिक मुकदमों के मुलजिम रहे हैं और सबसे बड़ी विडंबना रही है जो वो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आपराधिक मुकदमों को एक राजनीतिक मुकदमा बता करके उसको सब वापस ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। एक समय यह भी था कि माननीय योगी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, बड़ी सभा में जो है सदन में रोने का भी तो काम किया था। उसको आप भूल जाते हैं क्या? क्यों रो रहे थे? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई उस समय हो रही थी? क्योंकि आपराधिक संलिप्तता थी ना। वो तो एक ईमानदार आदमी, हम पूछना चाहते हैं, एक ईमानदार आदमी के ऊपर कोई जो है योगी जी की ही सरकार चल रही, किसी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर नहीं चला सकते ना। अतीक अपराधी था, ये मानते हैं आप? वो तो अपराधी थे, तो उनका जो हक होना था ईश्वर ने किया, वो अलग मसला है।
लेकिन इनके जो साथ अपराधी चल रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो अपराधी नहीं है। वो तो कहते हैं हमारी पार्टी में जितने नेता हैं सब साफ हैं। कैसा कैसे साफ हैं भाई, बताइए हमको आप। जितने अपराधी आज पूरे प्रदेश में हैं, सबको पोषित कर रहे हैं माननीय जी। जो उनके साथ आ गया, जो उनके वॉशिंग मशीन में घुल गया, वो जो है स्वच्छ हो गया, वो अपराधी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं, वो बलात्कारी नहीं है। तो जो इनसे अलग रह रहा है वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। यार ये तो जो है दो मुखौटा, ये जरा अच्छा नहीं लगता। अगर अपराध है, अपराध की कोई जाति नहीं होती है, कोई भेद नहीं होता है। अपराध है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या अन्य किसी में हो, अपराधी है। बिल्कुल। समाजवादी द्वारा एक बहुत बड़ा मुहिम चला गया था पीडीए का, आप भी जान रहे हैं कि पिछड़ा दलित को एक चलाया, लेकिन अभी वर्तमान में उसे बदलकर पंडित कर दिया गया है। कुछ जगहों पर ब्राह्मण की सीट भी क्लियर हो गई है। क्या ऐसा है कि प्रतापगढ़ में इस बार आशुतोष पांडे को टिकट दिया जाएगा, किसी ब्राह्मण और चेहरे को टिकट देगी भारतीय? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय है जी, और वो जिसको चाहेंगे जी वो उसको देंगे, चाहे वो आशुतोष पांडे को दे या और किसी के को। जी, आशुतोष पांडे तो इसलिए जो है दावेदारी करते हैं कि 30 वर्षों से समाजवादी पार्टी में है, काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। इसलिए हमको आशा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है अपने एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर नजर रखते हैं और मौका निश्चित तौर पर देंगे। अच्छा, जो पीडीए का उन्होंने सारांश बदला, ये क्या सही है? जो पहले पिछड़ा था पंडित कर दिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, पीडीए का मतलब है, आप उसको पंडित में क्या पिछड़े लोग नहीं है? बिल्कुल, गरीब लोग नहीं है, असहाय लोग नहीं है। तो जो पंडित बिरादरी में जो पिछड़े लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो पंडित भी आते हैं पिछड़ा में। पिछड़ा ही है आप, दलित अल्पसंख्यक कौन सी ऐसी आज बिरादरी है या कौन सा ऐसा जात भेद है जिसमें पिछड़े लोग नहीं है, दलित लोग, कमजोर लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं, असहाय लोग नहीं है? कौन से लोग हैं? नहीं है। पंडित नहीं देख रहे हैं, तो जो है ईटा गारा करता है, एक मीटिंग के भोजन की व्यवस्था में लगा रहता। तमाम ऐसे पंडित आपको मिल जाएंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी पीड़ित है, चाहे वो पंडित हो, जो भी असहाय है, चाहे वो पंडित हो, जो भी गरीब है, जो असहाय है, वो सब समाजवादी पार्टी उनका जो है दामन थाम के चलने का काम करेगी, उनके जो है सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। सुरक्षा की व्यवस्था की बात आती है, लखनऊ में तो सरेआम गोली चली थी अखिलेश यादव की सरकार की। अरे तो अभी तो कल जो है गोली चल गई लखनऊ में, क्या करेंगे आप जी? एक बहुत बड़ी पत्रकार, उनकी बहन को गोली मार दिया गया जी। ये अखिलेश की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है ना। बिल्कुल। आपको प्रतापगढ़ में चल गई गोलियां, आप एक महीने का पूरा उठा लीजिए, तमाम गोलियां चल रही हैं। किसकी सरकार है? समाजवादी की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये आरोप लगाना इन लोगों को जो है ना, ये फर्जी हवाई जो यात्रा करते हैं। हम आपको बता रहे हैं, अभी ये आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश 2 बार आ चुके अभी वर्ष में जी, और दोनों बार जितनी घोषणाएं की वो सब समाजवादी पार्टी की देन थी। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज रहा हो, चाहे 100 बेड का हॉस्पिटल रहा हो, चाहे जो है विकलांग कॉलेज रहा हो, जो भी योजनाएं हैं सब वो जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो आकर के गिना के चले जाते हैं वो समाजवादी पार्टी की। और इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 5-5, 6-6 वर्ष बन करके तैयार हो गया, जो समाजवादी पार्टी ने दिया था। और जब हल्ला होने लगा तब जो है जाकर के अब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चालू किया गया। और इतना नहीं, 100 बेड का हॉस्पिटल शिवसर में बना हुआ है, समाजवादी पार्टी ने दिया था, अखिलेश यादव जी ने दिया था। उस समय शिवकांत ओझा मंत्री थे, यहाँ वो ले आए थे। और वो जो है आज तक हम लोगों ने बड़ा दबाव बनाया, तो अभी वहां नहीं जा पाए हम लोग। अभी जाएंगे, एक दिन देखेंगे कि बता रहे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वो संचालित अभी नहीं हो पाया। जैसा कि अगर देखिए कि सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार थी, तो उनके द्वारा सिर्फ एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया। हमारी सरकारें आई, हमने लगभग 300 एक्सप्रेस बनवाए। ऐसे कोई एक एक्सप्रेसवे है कि और भी एक्सप्रेसवे थे जो लगातार दावे करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनके पास जो है विकास का एक विजन था जी। और आज जो सरकार चल रही है खोखली सरकार है, इसके पास विकास की कोई योजना नहीं है जी। और जितने भी विकास किए हैं आप देख लीजिए,
चले जाइए उन सड़कों पर, देख लीजिए गड्ढे से ही गड्ढे नजर आएंगे आपको। और ये जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय कह रहे थे कि हम प्रदेश की समस्त सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार साथी हैं, गली गली टहलते रहते हैं और जिले जिले आप यात्रा करते रहते हैं और तमाम प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हैं, उनकी बात आप जो है जनता के बीच में रखते हैं। आप जिन सड़कों पर चले जाइए गड्ढे ही गड्ढे, कहां गड्ढा मुक्त हुआ? गड्ढा तो मुक्त नहीं हुआ, लेकिन प्रतापगढ़ में 2 घंटे की बारिश में कॉलोनी की कलाई खोल दी थी, पानी घुटनों भर। अरे आप 2 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिए भाई साहब। अगर कायदे से बरसात 10 मिनट हो जाती है तो चारों तरफ तालाब बन जाता है, रहना मुश्किल हो गया, लोगों के घर में पानी घुस जाता है और बेचारे लिए पानी ही निकालते रहते हैं सब। गलियां जो है एकदम बदबजा रही हैं, नालियां बदबजा रही। और आज के जो अधिकारी हैं, योगी जी उनको नहीं चला रहे हैं, अधिकारी योगी जी चला रहे हैं। उनको बुलडोजर दिखा दिए, बुलडोजर चला दिए और ठाठ कर दिया, इसी में योगी जी खुश है। लेकिन अधिकारी उसके नीचे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता को जो है एकदम परेशान करके रख दिया है। अधिकारी लूट रहे हैं जनता को, कोई देखने वाला नहीं है, जनता त्राह त्राह कर रही है। व्यापार भ्रष्ट हो चुका है, व्यापारियों को नींद नहीं आती है। आप मार्केट में चले जाइए, आप हालात क्या है देख लीजिए। लोग तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों का ज्यादा सपोर्ट करती है, हिंदुओं का कम, तो लगता है मुसलमान ही। अच्छा ये बताइए आप, लोग ने यहाँ तक तो यदमुल्ला कह दिया था उनको। कौन? कुछ लोग बोल दिए थे समाजवादी पार्टी का। अच्छा एक बात बताइए, हमको आप अगर कुछ बोल दिए तो हम क्या करेंगे? आप बोलते रहो, इन लोगों का काम है बोलना, और ये अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि मेरे अंदर क्या है, दूसरों को कमी निकालना चाहते हैं। अरे पहले अपने अंदर देखो ना, अपने अंदर झांक के देखो ना जी, तब आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन गंभीर आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर। कौन लगाता है? लोग लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं। फर्जी लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, यहां तक कि विधायक को सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी किसी विधायक किसी नेता को सुन रहा, पूछिए। अगर आप जो है आप किसी एक कार्यकर्ता के पास चले जाइए और उससे उसके दिल की बात पूछ लीजिए तो आपको पता चलेगा इसके दिल में कितना बड़ा दर्द भरा हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते रहते हैं हम लोगों और कहते हैं पांडे जी आप ही की सरकार अच्छी थी, आप तो हम लोग कोई सुन नहीं रहा है जी। हालात बद से बदतर है और जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं, डरते हैं कि कहीं मेरे भी घर में कोई नौजर बाबा चलवा दे, हमको भी ना अंदर कर दे, डर के मारे बोल रहे हो जी। एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा जाते जाते कि अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो जैसे कि प्रतापगढ़ देखा जाता है कि इस समय 5 जो केंद्र में है, 3 राज्यसभा सांसद हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो प्रतापगढ़ की जनता और धरती को क्या बदलाव करेंगे? देखिए एक बात बताएं आप जी, मैं उन नेताओं में नहीं कि जो कहूं वो करो जी। मेरा एक साफ साफ जो है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया जी तो जनता के हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा और हमारे क्षेत्र में जो भी विकास की योजनाएं होंगी वो घर घर तक पहुंचने का काम हो। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा विकास किस चीज क्षेत्र में चाहिए कि जो जरूरी लोगों को मिलता रहे? सबसे ज्यादा देखिए ऐसा है जी, हम आप अभी तो जिधर आप जाए सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, पहले तो अधिकारियों को लाइन पे ले आना होगा, जो बेलगाम हो गए इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जनता जो है सबसे ज्यादा इन्हीं से परेशान है। थाने में जबरियन ले जाएंगे, बैठा लेंगे और पैसा लेके छोड़ देंगे, और अगर कहीं आप बात करने जाओ जी, कोई एक ईमानदार आदमी उनसे बात करना जाए तो उनको ऐसी ऐसी कहानी बता देंगे कि पूछिए मत, तो बेचारा असहाय होकर के बात करना बंद कर देता, लेकिन उसी को पैसा लेकर के छोड़ देते हैं। इस पे लगाम लगाना होगा। अगर जनता की तरफ कोई निगाह डालेगा गलत तो हमारे कार्यकाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस आपने एक सवाल और छेड़ दिया, इसमें हम पूछ ही लेते हैं कि जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था कि सांसद लापता हो गए हैं, सांसद जी तो क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे, तो अगर सरकार बनती है तो कैसे होगा? क्योंकि
बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं तो ये समझता हूं कि आपको इस सवाल को नहीं करना चाहिए। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप पत्रकार हैं और हमारे सवाल हमारा नहीं था, जनता का। सुनिए सुनिए, जनता को 20 बार जवाब दिया गया है इसका जी। और माननीय राष्ट्र हमारे जो सांसद जी बताए, स्वयं मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी किया उन्होंने और उसमें बताया कि मैं 2 बार अपने हार्ट की सर्जरी कराया हूं, इसलिए मैं 3 महीने जनपद में नहीं था। जी। अभी इस बीच की जो आप बात कर रहे हो, इस बीच जो है आज सदन चल रहा है जितने दिन से, ठीक है, अब सदन समाप्त हुआ है, हमारे सांसद जी फिर आपके बीच में आने वाले, वो सबसे पहले सांसद होंगे। आप जनसूचना में भी मान लीजिए, प्रोटोकॉल आता है जी, आप मान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा उपस्थिति अगर किसी सांसद की रही है तो केवल एक है, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल। और विकास योजनाएं, हाँ एक कमी हमारे सांसद जी के अंदर है कि वो ढोल पीटना नहीं जानते। जैसे आजकल के नेता अगर 1 पैसे का काम करते हैं तो उसको 1 रुपए बताने का काम करते हैं, वो हमारे सांसद जी नहीं करते हैं। हमारे सांसद जी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी ने तमाम ऐसे काम आपकी जनपद में जब से आए हैं किए हैं। उन्होंने 280 सड़कें PMGSY मिलाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, और वो धरातल पर काम सब शुरू हो गए। जनता से की एक रिक्वेस्ट है आपकी कि चंदौका वाली सड़क आपके संज्ञान में होगी, कोंडाव से लिंक आधारपुर होती चंदौका सड़क, उसका आधा कार्य हुआ, आधे कार्य पे ठप हो गए, उनकी ही देन होगी तो हो जाएगा, उसको भी थोड़ा दिखवा दिया। नहीं, उसका काम माननीय सांसद जी के द्वारा ही हो रहा है, उस पर प्रभावी कदम उठाए गए और वो काम जो हुआ, जो अभी बचा हुआ है, शिलान्यास तो विधायक के द्वारा किए गए। अरे भाई, शिलान्यास तो तमाम चीजों को तमाम लोगों ने किया, बनवाया कौन? जी, शिलान्यास तो विधायक जी गए थे, कहाँ करके आए। ठीक है, वो किए थे, नहीं कार्य हो पाया तो हमारे सांसद जी उसको आगे बढ़ाए। देखिए, कोई भी नेता हो, चाहे जिस दल का हो, अगर उसने काम किया है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे जिस दल का नेता हो। आप अभी प्रेमधर पट्टी आप चले जाइए, यहाँ आप रूदापुर से प्रेमधर पट्टी जाइए, आप वहां पुल बन करके 3-4 वर्षों से तैयार है जी। बीच में हमने आवाज उठाई तो एक तरफ अप्रोच जो है तैयार कर दिया गया जी, और दूसरी तरफ अप्रोच नहीं बन रहा है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से कई बार पूर्व में जो थे उनसे भी हमने मिलकर के इस बात को कहा था, और वर्तमान के हमारे जिलाधिकारी श्री पांडे जी हैं, ये प्रेमधर पट्टी में चौपाल लगाए थे, उस समय ग्राम सभा के लोगों ने भी अपनी वो आवाज उनसे उठाई। डीएम साहब, प्रेमधर पट्टी और रुदापुर को जोड़ने वाला जो पुल बनकर तैयार है, उसका एक साइड का अप्रोच नहीं बना है जी। तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि नहीं, उस पर काम हो जाएगा, लेकिन आज तक शून्य है जी। ये है प्रशासनिक अमला, आज तक उस पर किसी अधिकारी की नजर नहीं जा रही। करोड़ों रुपए सरकार की जनता को लग करके वो पुल तैयार है। यहाँ तक कि तो मुख्यमंत्री जी 4 जुलाई के आए थे तो आप लोगों को नजरबंद कर दिए गए। सुनने में आया था आप लोगों की उस दिन बैठक थी, उसमें नहीं जाने दिए, हमारे तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, और मैं भी पहुंचा था माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए, इन्हीं समस्याओं के लिए जी, कि यहाँ पर पुल जो है नहीं बन पा रहा है, यहाँ अस्पताल नहीं चल पा रहे, 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, नहीं चल पा रहे, विकलांग कॉलेज है वहां नहीं चल पा रही, तमाम बिंदुओं को लेकर के, और मेडिकल कॉलेज में जितनी अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के, तमाम समस्याओं को लेकर के हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु प्रशासन ने नहीं देने दिया और हमारी गिरफ्तारी कर ली। ये है सरकार जो आज चल रही है, और इसका मुखौटा आप देख ही रहे हो जी जी। कहती क्या है, करती कुछ है, विकास के नाम पर शून्य जी। तो आपने सुना कि हमारे साथ समाजवादी के वरिष्ठ नेता जुड़े थे, उन्होंने काफी सारी बात कराई। 30 साल